Hello children. So from this video we are going to start with the name reactions of NCERT. NCERT में ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हैं जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मगर इस वीडियो में हम सिर्फ चारों चैप्टर्स की ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शंस किस तरह से एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं. सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की कुछ नेम रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं. मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने चैप्टर वाइज लिस्ट दी थी कि किस चैप्टर में कितनी नेम रिएक्शंस हैं, तो नोट कर लीजिए. हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में टोटल 6 नेम रिएक्शन है, +1 6+1 बोल सकते हैं क्योंकि एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी है, मगर उसको मैं नेम रिएक्शन में काउंट नहीं करती क्योंकि वो शुरू के तीनों चैप्टर्स में है. तो उसके बारे में हम एल्डिहाइड कीटोन्स में बात करेंगे. तो एक्सक्लूसिवली हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की 6 नेम रिएक्शंस यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज Sandmeyer's reaction. So you see Sandmeyer's reaction में starting जो है वो एनिलीन से होती है. एनिलीन इज C6H5NH2. When it reacts with NaNO2 that is sodium nitrite plus HX at 273 to 278 केल्विन. ध्यान रखें इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर नहीं मेंशन करते हैं या भूल जाते हैं तो इस रिएक्शन में बोर्ड एग्जाम में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बिना इस टेम्परेचर को मेंटेन किए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर बनेगा बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड, इस कंपाउंड का नाम है. अगर एनसीईआरटी देखें तो उन्होंने इसको 2 स्टेप में दिया है. इस बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड को उठाकर वापस यहाँ पर लिखा और फिर उसकी रिएक्शन कराई है, बट मैं इसको सेम सीक्वेंस में कंप्लीट कर देती हूँ. इसमें हम फर्दर डालेंगे Cu2X2 जहां पर X जो है वो इसेंशियली या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, यानी फ्लोरीन और आयोडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी. और Cu2X2 डालने पर आपको यहां पर क्या मिलेगा, हेलो बेंजीन, यानी कि एराइल हैलाइड. हेलो एरीन की प्रिपरेशन है और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. तो यहाँ पर ये जो X है वो या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन है. जितनी भी रिएक्शंस मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसमें इनका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैकेनिज्म इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द क्लास 12th बोर्ड एग्जाम. मैकेनिज्म अगर आप समझना चाहते हैं और रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इनके मैकेनिज्म्स ऑलरेडी इनके चैप्टर्स में डाल चुकी हूँ. आप रिएक्शन का नाम मेरे नाम के साथ लिख कर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. सेकेंड रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन. ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है. सो व्हेन RX दैट इज अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड दैट इज NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन यू विल गेट RI. ये आइडो कंपाउंड बनाने के लिए रिएक्शन है और साथ में NaX विल बी फ्री. अगर हम इस रिएक्शन को देखें कि ये कैसे प्रोसीड हुई है तो ये सिंपल हैलोजन एक्सचेंज है. सोडियम विल विड्रॉ द हैलोजन एंड आयोडीन विल टेक इट्स प्लेस. तो आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है और यहां पर हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है. ऐसी ही एक और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन विच इज एक्चुअली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो कंपाउंड्स. इससे आइडो कंपाउंड बन जाते हैं फिंकलस्टीन से. इन रिएक्शंस को पढ़ते समय आप देखिए कि जब अगर ये R के फॉर्म में दी है तो ये स्केलेटन रिएक्शन है. इनका एग्जाम्पल फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं. जैसे R को अगर मैं CH3 ले लूं और X को मैं Cl ले लूं और फिर मैं इसकी रिएक्शन NaI से कराऊं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3I आइडोमीथेन प्लस NaCl. तो अगर कहीं पर भी स्केलेटन रिएक्शन दी है तो कोशिश करें कि आप उसका एग्जाम्पल क्रिएट करके भी उसे समझें, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो ऐसे ही रिएक्शन देते हैं. इतना आपको लिख कर देंगे रिएक्टेंट और वट एवर इज देयर ऑन एरो एंड देन दे विल आस्क कंप्लीट द रिएक्शन. तो ये रिएक्शंस डायरेक्ट नाम से भी आती हैं और कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में भी आती है कि रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपको लिखने के लिए बोला है. देन सेकेंड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन में इफ यू आर हैविंग अ ब्रोमो कंपाउंड, जैसे आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है जिसे ब्रोमोमिथेन भी बोल सकते हैं, तो इसकी रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से है. और भी फ्लोरो कंपाउंड्स आप यूज कर सकते हैं. AgF की जगह आप Hg2F2 और COF2 या SbF2 भी यूज कर सकते हैं. सो हियर ऑल्सो द सेम इज गोइंग टू हैपन जैसा कि पहली रिएक्शन में हुआ था फिंकलस्टीन में.
यहाँ पर भी हैलोजन का एक्सचेंज है। Ag अपना हैलोजन CH3 को दे देगा, यानी CH3F बनेगा और CH3 का हैलोजन लेकर खुद प्रोडक्ट बना लेगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरो कंपाउंड यील्ड करती है, जबकि फिंकलस्टीन आइडो कंपाउंड यील्ड करती है। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो ये X लिखा हुआ है RX में, दिस X इज क्लोरीन और ब्रोमीन। सो क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करते हैं आयोडीन से फिंकलस्टीन में, जबकि स्वार्ट्स में ब्रोमीन को रिप्लेस करते हैं फ्लोरीन से। सो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है कि ब्रोमो कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरो कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट 3 reactions are Woods reaction, Fittig reaction and Woods-Fittig reaction. So Woods reaction you have already studied in class 11th. बहुत ही easy reaction है और Woods reaction आप पहले भी पढ़ चुके हैं। So here in Woods reaction we will be taking 2 molecules of alkyl halide और haloalkane बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे 2Na से, यानी मेटल से रिएक्शन हो रही है, एंड वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, और दिस रिएक्शन विल फॉर्म द एल्केन एंड साइमल्टेनियसली ट्वाइस ऑफ NaX विल बी फ्री। अगर मैं इस रिएक्शन का एग्जाम्पल ड्राफ्ट, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। R की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया है और X की जगह मैं क्लोरीन ले लेती हूँ। तो 2 मॉलिक्यूल हमें लेने हैं प्लस 2Na। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं 2CH3, यानी CH3-CH3, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया C2H6। सो दिस इज इथेन। सो एक्चुअली वुड्स रिएक्शन से आप एल्केन्स की फॉर्मेशन करते हैं। बचा क्या, 2Na बचा, लिख लेते हैं, साथ में 2 times ऑफ क्लोरीन, सो 2NaCl। दिस इज हाउ वुड्स रिएक्शन इज डन। एक चीज नोट करें, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन कहीं भी किसी भी किताब में किसी भी ऑर्डर में दी हो, आपको उसी ऑर्डर में पढ़ना है जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी कोरिलेट करने को। ध्यान दें, वुड्स रिएक्शन का जो स्टार्टिंग है वो हैलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। हैलो एल्केन के हैं दोनों मॉलिक्यूल, देखिए 2CH3Cl, यानी दोनों मॉलिक्यूल किसके हैं, हैलो एल्केन के हैं। ये अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं आप। ऐसे ही फिटिग रिएक्शन में जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों ही हेलो एरीन के होंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, यानी CH3 की जगह फिनाइल ग्रुप ले लें बस। सो दिस रिएक्शन विल बी 2 times लाइक दिस। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ व्हाट, हेलो एरीन। सो 2 times ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na एंड व्हाट विल हैपन, दोनों ही यार आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहां भी वही होगा, दोनों ही रिंग आपस में जुड़ जाएंगी एंड दिस इज कॉल्ड एज, एक रिंग जो है अगर क्लोरीन हटा दे तो फिनाइल ग्रुप होता है C6H5, और दोनों जुड़ गए तो इसे क्या कहेंगे, डाईफिनाइल, 2 बार फिनाइल है, प्लस 2NaCl, राइट। तो ये डाईफिनाइल की फॉर्मेशन हो रही है फिटिग रिएक्शन में, और दोनों ही हेलो एरीन के मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग की गई है। सो वुड्स रिएक्शन में दोनों हेलो एल्केन थे, फिटिग में दोनों हेलो एरीन है, और वुड्स फिटिग में एक मॉलिक्यूल यहां से ले लें और एक यहां से ले लें। इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को इस ऑर्डर में पढ़ाया है, सो दैट स्टडी बिकम्स इजी। सो वुड्स फिटिग में हमें क्या करना है, एक हमें CH3Cl लेना है सपोज, क्योंकि एक हमें यहां से लेना है और एक यहां से ले लें, और साथ में 2Na से रिएक्शन भी करानी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए रिंग और Cl। व्हाट आई सेड इज, एक मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का लिया, एक मॉलिक्यूल हेलो एरीन का लिया, और रिएक्शन तो 2Na से ही होगी क्योंकि मेटल से रिएक्शन है। सो दिस इज हाउ यू सी 2NaCl विल बी रिमूव्ड। बचा क्या, R और R दोनों का अल्काइल ग्रुप बचा है, इसे जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है, टॉलीन बन जाता है, और जिसे मिथाइल बेंजीन भी कहा जाता है। साथ में आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल NaCl के। सो दिस इज हाउ वुड्स फिटिग रिएक्शन इज यील्डिंग अ हाइड्रोकार्बन। तीनों ही रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन्स बना रही हैं, मगर ये एल्केन्स बनाते हैं, ये डाइफिनाइल बना रहा है, और ये जो है मिक्स्ड हाइड्रोकार्बन बना रहा है, माने एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही ग्रुप है। फॉर्मूला है C6H5CH3, दैट इज टॉलीन और मिथाइल बेंजीन। सो दीज वेर द 6 रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स। साथ में इस चैप्टर में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी है,
जो कभी भी नाम से नहीं पूछी जाती, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इस चैप्टर में भी है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में एनिजोल के लिए दी हुई है, फिर एल्डिहाइड में कीटोन की प्रिपरेशन के लिए दी है। तो मैं एल्डिहाइड में आपको फ्रिडल क्राफ्ट के बारे में पढ़ा दूंगी, बट वी डोंट ट्रीट इट एज अ नेम रिएक्शन। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आती है। यहां पर जितनी भी रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही है, इनमें से यूजुअली जो मैंने बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में देखा है, सैंडमियर्स नाम से आती है। बाकी की रिएक्शंस कंप्लीट द फॉलोइंग के उसमें आती हैं कि आपको रिएक्टेंट पार्ट दिया है, एरो के ऊपर जो जो जरूरत है कैटलिस्ट वो दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला है, एंड क्वेश्चन रिमेन्स कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सो लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स. So in alcohol phenols and ethers chapter only 3 name reactions are there and all the 3 are very important और ये अपने नाम से एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे write down the following name reactions and they will ask you Kolb's reaction या Riemann-Tiemann reaction, तो ये डायरेक्ट अपने नाम से पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ब्स रिएक्शन जो है वो फिनॉल से स्टार्ट होती है, क्योंकि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है ये कि फिनॉल्स को जब हम रिएक्ट करते हैं NaOH से, सो NaOH इज अ बेस, और हमें पता है फिनॉल में कुछ एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन होती है और साथ में जो फॉर्मेशन होती है वो होती है सोडियम फिनॉक्साइड की। दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड। सो O माइनस Na+ लग जाता है रिंग में, यहां से H और यहां से OH वाटर के फॉर्म में निकल गया है और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इस मॉलिक्यूल को सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। देन इन प्रेजेंस ऑफ CO2 and H+, you will get salicylic acid. So phenol having COOH at ortho position is called as salicylic acid. इसका IUPAC नाम है 2-hydroxybenzoic acid. सो आपको अगर नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्लियर हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम किसी एक को प्रायोरिटी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रायोरिटी टेबल। तो COH जो है वो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है, इसलिए इस रिएक्शन में फिनॉल की आइडेंटिटी चेंज होकर के एसिड हो गया है ना। तो यहाँ पर OH को हम जो है सब्सटीट्यूएंट मान लेंगे और मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, एक एसिड है, राइट। सो कोल्ब्स रिएक्शन इज द रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड और 2-hydroxybenzoic एसिड। तो कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, या हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो वाइस वर्सा क्वेश्चन हो सकता है। यूजुअली ये रिएक्शन अपने नाम से ही पूछी जाती है, दैट इज कोल्ब्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन है Riemann-Tiemann रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज अगेन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। And in first step, when phenol reacts with CHCl3, CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और साथ में प्रेजेंट है एक्वस NaOH। सो बेसिक मीडियम में अगेन ये रिएक्शन हो रही है। तो आपने देखा था पिछली रिएक्शन में NaOH का क्या इफेक्ट था रिंग पर, तो फिनॉल की रिंग जो है वो NaOH की प्रेजेंस में हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में यहां पर एक सब्सटीट्यूएंट जुड़ जाएगा क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस के कारण, एंड दैट इज CHCl2। अगर इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म आप चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज इनके मैकेनिज्म्स हमारे सिलेबस में नहीं है। बट देयर आर सम इंक्विजिटिव माइंड्स, दोज हु वांट द रीजन कि क्या किधर जुड़ गया, क्यों जुड़ गया, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो फॉर दोज चिल्ड्रन मैकेनिज्म इज नेसेसरी, बट मैं बोर्ड के पर्पज से पढ़ा रही हूँ, वहां मैकेनिज्म नहीं आता, तो आई विल टीच ओनली नेम रिएक्शंस। अगेन वी विल पुट NaOH। टोटल 4 स्टेप की रिएक्शन है, काफी लंबी रिएक्शन है। अगेन द फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड इज कीपिंग इट्स आइडेंटिटी, केवल यहां NaOH डालने से ये CHCl2 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इन द लास्ट स्टेप वी विल पुट an H+ ion which will convert this group into again hydroxyl group, and this compound is called as salicyl aldehyde. So कोल्ब्स रिएक्शन फिनॉल से एसिड की फॉर्मेशन थी और Riemann-Tiemann रिएक्शन फिनॉल से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है। ये दोनों ही रिएक्शंस नाम से पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जस्ट सी द लास्ट नेम रिएक्शन ऑफ
अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एंड दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम एनसीईआरटी में विलियमसन सिंथेसिस लिखा है, मगर इसको रीनेम कर लीजिए, दिस रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसको आप साल भर विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही कहिए, जिससे आपको याद हो जाएगा कि विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनता है। सो दिस रिएक्शन कैन बी रीनेम्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत इजी रिएक्शन है। व्हेन हैलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड, जो अपने पहले चैप्टर में पढ़े थे, व्हेन दे रिएक्ट्स विद RONA। अब ये RONA क्या है? जैसे फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, वैसे ही मैं आपको एक रिएक्शन समझाती हूँ जिससे आपको ये RONA कहाँ से पैदा हुआ ये समझ आएगा। अगर हम ROH यानी अल्कोहल को NaOH से रिएक्ट करा दें तो यहां पर क्या होगा, ध्यान दें कि ये जो H है और ये OH है, ये मिलकर पानी बन जाएंगे, और बची हुई जो चीज है ये यहां से बचा मिथॉक्सी ग्रुप, या आप कह सकते हैं अल्कोक्सी, क्योंकि यहाँ CH3 तो लिखा नहीं है कि मैं उसे मिथॉक्सी बोल दूं। सो RO इज एल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोहल से जब H निकल जाता है तो बचता है एल्कोक्सी, दैट इज RO माइनस बचता है। ये एल्कोक्सी इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं। सो RO माइनस Na प्लस, इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बना था। अंतर सिर्फ इतना था कि ये R यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो गया था, इसलिए हम उसे सोडियम फिनॉक्साइड कह रहे हैं, और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है इसलिए हम इसे सोडियम एल्कोक्साइड बोल रहे हैं। सो दैट इज वाई आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ द चार्जेस माइनस और प्लस। तो RH when reacts with RONA, you will get ROR, that is your ether। बचा क्या? NX। ये रिएक्शन कैसे हुई है? यहां से ये बॉन्ड टूटा है और यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा है। ये स्पीशीज देखें, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि हेलोजन हमेशा एल्काइल ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप डेवलप होगा, एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं आप। अगर CH3 हुआ तो मिथाइल होगा। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल रिएक्शन हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास CH3Cl है और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3O माइनस Na प्लस से, तो ये क्या है? ये हैलोएल्केन है, क्लोरोमिथाइल प्लस सोडियम मिथॉक्साइड। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बन जाएगा। ये बॉन्ड टूटा और यहां से Cl के साथ लगकर NaCl बन गया, और बचा क्या? CH3O, मिथॉक्साइड आयन बचा, मिथॉक्सी आयन बचा, और वो CH3 को लेकर के CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर बना देगा। तो जब भी आप ये रिएक्शंस पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि इनके एग्जाम्पल्स ड्राफ्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो एनसीईआरटी में कई रिएक्शंस दिए, कईयों में तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, खुद एग्जाम्पल से ही रिएक्शन समझाए, पर कुछ में जो है जो ये RR के फॉर्म में रिएक्शन दिए तो ये स्केलेटन रिएक्शन है। वो कई बार इस रिएक्शन को इस फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ये इतना पार्ट दिया एरो लगा के कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे एक बहुत जगह एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए इन चैप्टर्स में। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और आपको इतना पोर्शन देख के समझ आना चाहिए कि हैलोएल्केन की सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस में होती है। तो जब भी नेम रिएक्शन एग्जाम में लिखने को आती है, आपको कभी थ्योरी नहीं लिखनी होती है। दे गिव यू अ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कोल्ब्स रिएक्शन या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, तो आपको थ्योरी नहीं लिख के बतानी है, आपको सिर्फ ये एक लाइन की रिएक्शन लिखनी है। लेकिन थ्योरी आपको खुद को पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में हैलोएल्केन सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करता है, तभी आप लिख पाएंगे। तो थ्योरी हमें एग्जाम में नहीं लिख के बतानी है, बट अपने नॉलेज के लिए हमें थ्योरी आनी चाहिए। सो दीज 3 वर द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक काफी बड़ा चैप्टर है। ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा पोर्शन इस चैप्टर में है, और यहाँ का वेटेज भी सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिक में से। जब भी क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है 5 मार्क्स सेक्शन में बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर टोटल 8 नेम रिएक्शन है, और साथ में 3 और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो नेम रिएक्शन के फॉर्म में नहीं ट्रीट की जाती, बट स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट। तो उनकी बात हम करेंगे। ऑलरेडी मैं इस चैप्टर पे बहुत डिटेल्ड नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ, और सारी रिएक्शंस विद मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, सो यू कैन चेक। हियर वी विल डिस्कस ओनली द आउटलाइन ऑफ द रिएक्शन।
So the very first reaction in aldehyde ketones is Rosenmund reduction reaction. जैसा कि नाम में ही लिखा है कि रिडक्शन होना है, ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत होगी इस रिएक्शन में। तो ध्यान रखें कि रिएक्शंस के साथ साथ उन रिएक्शंस में क्या हो रहा है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। राइट एंड प्रैक्टिस द रिएक्शंस कंटिन्यूअसली, जिससे कि आपको रिएक्शन देखते से समझ आनी चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। रोजनमंड रिएक्शन में स्टार्टिंग होती है एसिड क्लोराइड से। यहां पर हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया है, आप कोई भी एसिड क्लोराइड लेकर ये रिएक्शन कर सकते हैं। Supposingly, when we have taken benzoyl chloride, it is supposed to react with H2PdBaSO4. अब ये H2PdBaSO4 एक बहुत ही important catalyst है, which is called as Lindlar's catalyst. Although मैंने जो इस पर काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया उसमें मैंने लिंडलार्स कैटलिस्ट का पूरा कॉम्पोजिशन समझाया है। इस बार IIT के पेपर में ये पूछा गया था। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे टोल्ड कि लिंडलार्स कैटलिस्ट का कॉम्पोजिशन आया था मैम की क्या फॉर्मूला होता है। सो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस निकल के यहां से आते हैं। सो यू शुड नोट कि जब आप H2PdBaSO4 से रिडक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड का, तो यहां पर क्लोरीन हट करके हाइड्रोजन लग जाता है, राइट क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। सो दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब रोजनमंड रिडक्शन कई बार एग्जाम में आई हुई है। जैसे बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि CH3COCl लिखा है और एरो में लिख दिया है H2PdBaSO4। सो आपको रोजनमंड रिडक्शन में रटना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड मग अप, यू शुड मग अप दैट कि H2PdBaSO4 यहाँ रोजनमंड रिडक्शन का रिएजेंट है। ये वो रिएजेंट है जो क्या करेगा, एसिड क्लोराइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ये थ्योरी है इसकी जो आपको आनी चाहिए। सो सिंपली आपको क्या करना है, क्लोरीन हटाकर यानी हैलोजन हटाकर हाइड्रोजन लगाना है, बस इतना सा काम है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर एन एल्डिहाइड फ्रॉम रोजनमंड रिडक्शन। तो बहुत बार अगर ये रिएक्शन एग्जाम में 10 बार पूछी जाएगी तो 8 बार वो इस फॉर्म में पूछी जाती है कि आपको इतना दिया होता है एंड देन दे से कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको H2PdBaSO4 का रोल याद रखना है कि एसिड क्लोराइड जैसे ही आप H2PdBaSO4 देखते हैं आपको क्लिक होना चाहिए कि ये रोजनमंड रिडक्शन का कैटलिस्ट है या फिर रिएजेंट है एक्चुअली। एंड हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसीलिए हम इसे रिडक्शन बोल रहे हैं क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन नाइट्राइल जिसे हम साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है। तो ये थ्योरी है जो आपको याद करनी है। रोजनमंड में एसिड क्लोराइड COCl को CHO में कन्वर्ट करते हैं और स्टीफन में क्या करेंगे, स्टीफन में CN को CHO में कन्वर्ट करेंगे। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, यहां पर COCl को CHO में कन्वर्ट किया है, राइट, ये कन्वर्जन है। और यहां पर CN को CHO में कन्वर्ट करना है यानी नाइट्राइल या साइनाइड को। सो लेट्स सी, व्हेन RCN दैट इज एनी अल्काइल साइनाइड, ठीक है, आप R की जगह CH3 लेकर भी रिएक्शन लिख सकते हैं। जब ये स्टेनस क्लोराइड से SnCl2 से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। यहां पर ध्यान दें कि स्टीफन रिएक्शन भी रिडक्शन है क्योंकि ये भी हाइड्रोजन का एडिशन है। तो ये जो SnCl2 और HCl का मिक्सचर है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम करेगा और ये इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन देगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि साइनो ग्रुप जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड होता है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ट्रिपल बॉन्ड टूट गया और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है 2 हाइड्रोजन से, यानी इस मॉलिक्यूल में आपने एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया है और एक इस नाइट्रोजन को दिया है। दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज इमाइन। व्हेन दिस इमाइन इज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है पानी डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा हाइड्रोलिसिस है। एनसीईआरटी में इसका बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा है, पर जो मुझे समझ आता है वो ये आता है कि वाटर जब ब्रेक होता है तो हमें पता है कि OH माइनस और साथ में H+ बनाता है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी कैरिड फॉरवर्ड और आपको मिलेगा एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, दैट इज RCHO,
और साथ में एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा. सो RCHO एंड NH3. सो मेजर प्रोडक्ट इज योर एल्डिहाइड, दैट इज RCHO. थर्ड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर इज इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन में भी साइनो ग्रुप यानी कि नाइट्राइल ग्रुप का कन्वर्जन होता है डायरेक्ट एल्डिहाइड में. स्टीफन रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में CN को CHO में कन्वर्ट करती है, मगर जो आपकी इटार्ड रिएक्शन है, सॉरी मेक अ करेक्शन, ये साइनाइड का डायरेक्ट CHO में 1 स्टेप इंटर कन्वर्जन डाइबाल H से होता है. ये एक नेम रिएक्शन तो नहीं है, मगर NCERT में स्टीफन और इटार्ड के बीच में दिया हुआ है डाइबाल H. तो इसको जाकर एल्डिहाइड कीटोन की प्लेलिस्ट में चेक करें. ये डाइबाल H जो है ये साइनाइड को सिर्फ 1 स्टेप में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. तो आई जस्ट by mistake written it in front of इटार्ड reaction. I was just supposed to tell you कि ये डाइबाल H स्टीफन और इटार्ड के बीच में NCERT में दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर चेक करें क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. स्टीफन रिएक्शन पढ़ाया तो ये बताना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि स्टीफन 2 स्टेप में साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है, लेकिन डाइबाल H सीधे CN को CHO में 1 स्टेप में कन्वर्ट कर देता है. तो इसे आप चेक कर लेंगे. बाकी इटार्ड रिएक्शन जो है वो मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए. ये रिएक्शन एज इट इज अपने नाम से एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज मिथाइल बेंजीन? मैंने आपको पहले ही बताया, मिथाइल बेंजीन माने टॉलिन, बेंजीन पर CH3. दिस इज कॉल्ड एज टॉलुइन. व्हेन दिस रिएक्ट्स विद क्रोमिल क्लोराइड दैट इज CrO2 Cl2 in presence of CS2 that is carbon disulfide, you get a intermediate product. याद रखें, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं बीच में वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती और वो तुरंत हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं. सो दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हियर. So this entire thing is added over here and it is forming a intermediate chromium complex which is unstable or it gets hydrolyzed easily into benzaldehyde. If you want to check the mechanism, you can check the playlist. Although ये reaction अपने नाम से एग्जाम में पूछी जाती है, so it's an important reaction and learn it as it is. Now see the next reaction which is from this chapter is Gattermann-Koch reaction. ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन में बेंजीन से हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे. तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको इंटर कन्वर्जन कहते हैं, और क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, यानी बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कैसे बदलेंगे, एक सवाल है. या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड को बेंजीन से कैसे बनाएंगे. तो ये थ्योरी है जो आपको याद रखनी है कि आपके दिमाग में जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई गेटरमैन-कोच रिएक्शन इसका आंसर है. ध्यान दें, गेटरमैन-कोच रिएक्शन फॉर्माइलेशन भी कहलाता है. एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो रिएक्शन याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा. तो जैसे कि मैंने बताया कि गेटरमैन-कोच रिएक्शन में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है. अगर आपको थ्योरेटिकली ये याद है तो मैंने इतना तो बिना रिएक्शन याद करे लिख लिया, मगर आप ध्यान दें कि ऐसे ही बिना किसी रिएजेंट के तो बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा नहीं, तो हमें रिएजेंट याद होना चाहिए. तो रिएजेंट याद रखने के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया कि गेटरमैन-कोच रिएक्शन को फॉर्माइलेशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड से रिएक्शन होती है. जो एनसीईआरटी लिखता है COHCl से रिएक्शन है, बट एक्चुअली वो COHCl से रिएक्शन नहीं है. जस्ट वेट, आई एम टेलिंग कि ये रिएक्शन में COHCl कैसे फॉर्माइल क्लोराइड बना देता है. सो एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. आपको मालूम है एनहाइड्रस AlCl3 फेमस लुईस एसिड है. तो ये जो COHCl यहाँ पर लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में बेंजीन से ऐसे डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, बल्कि COHCl पहले आपस में रिएक्ट करते हैं और COHCl की आपस की रिएक्शन से बन जाता है HCOCl विच इज कॉल्ड एज फॉर्माइल क्लोराइड. और फिर ये फॉर्माइल क्लोराइड है जो बेंजीन पर अटैक करता है. ठीक है, और जहां भी अटैक करेगा बड़ा इजी सा मैकेनिज्म है जो कि एक्चुअली देखकर समझ में आता है कि जहां पे भी ये CHO जुड़ेगा, किसी भी जगह जोड़ ले,
बेंजीन में सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो जहां ये जुड़ा है मतलब वहां से हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो जो हाइड्रोजन निकला वो इस Cl के साथ मिल करके HCl बना ले रहा है और बाकी की बची हुई स्पीशीज एज इट इज रिंग पे जुड़ गई है। सो दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। नाउ वी विल सी एग्जाम में आने वाली कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो अपने नाम से भी आती हैं, और इंटर कन्वर्जन के लिए जितनी भी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में है वो सारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सिलेबस में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनमें से एल्डिहाइड कीटोन की और अमाइंस की कुछ रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर अल्कोहल फिनॉल। जो हेलो एल्केन हेलो एरीन की रिएक्शंस है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी के तीनों के चैप्टर्स की रिएक्शंस अपने नाम से डायरेक्ट पूछी जाती हैं। लेट्स सी क्लेमेंजन्स एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन, दोनों ही रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस हैं जिनमें कि आपको ध्यान रखना एक चीज कॉमन है कि कार्बोनिल ग्रुप इन दोनों ही रिएक्शंस में ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, लेट मी टेक द पेंसिल एंड देन आई विल टेल यू, दिस C डबल बॉन्ड O एंटायरली पूरा का पूरा रिप्लेस होके CH2 बन जाता है, यानी कि कार्बोनिल से हाइड्रोकार्बन बन रहा है। कौन सा? एल्केन, राइट। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी ये पूछा जाता है कि आप इथेनॉल से कैसे जो है एल्केन बना सकते हैं करस्पॉन्डिंग, तो ये रिएक्शंस आपके दिमाग में स्ट्राइक ऑफ करनी चाहिए। यहां भी वही है, देखिए C डबल बॉन्ड O का C डबल बॉन्ड O एज इट इज उठकर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस जो है वो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हैं, यानी एल्डिहाइड कीटोन से आप एल्केन्स बना सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस। तो अगर इनका रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है रिएजेंट का। यहाँ रिएजेंट अलग यूज होगा और यहाँ पर अलग यूज होगा। सो लेट अस सी द रिएक्शंस। एनसीईआरटी में रिएक्शंस दी है, उन्होंने ऐसे कार्बोनिल ग्रुप दिया है, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। ध्यान दें, अगर आप यहाँ पर दोनों जगह हाइड्रोजन लिख देंगे तो ये जो है मीथेनल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप एक जगह CH3 एक जगह H लिख देंगे तो ये इथेनल बन जाएगा। अगर आप दोनों जगह CH3 लिख देंगे तो ये एसीटोन बन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों से आप ये रिएक्शन करा सकते हैं। मैं इसके एग्जांपल्स भी बना के आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर क्लेमेंसन्स में ये जो ग्रुप है, देखिए ये ग्रुप यहाँ भी वही है और इस रिएक्शन में भी वही है। डिफरेंस क्या आएगा? रिएजेंट में। तो यहाँ पर ये ग्रुप रिएक्ट करता है जिंक अमेलगम से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl जो है एसिड है एंड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में जिंक अमेलगम रिडक्शन कराएगा C डबल बॉन्ड O का, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा ये, ठीक है। तो ये तो क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जिंक अमेलगम है ये यहाँ पे 4 हाइड्रोजन सप्लाई करता है, क्योंकि कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन किधर गया। तो हालांकि मैकेनिज्म हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बट स्टिल तो इन 4 में से 2 हाइड्रोजन तो कार्बन को मिल गया और 2 ये ऑक्सीजन लेके साथ में वाटर बना देता है। आई गेस एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर, यू कैन चेक कि लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। इट्स रिटन क्लेमेंसन रिडक्शन में वाटर जो है वो बनता है, मैंने चेक कर लिया एनसीईआरटी से। सो जस्ट मेक श्योर कि ये वाटर कैसे बना है। यहाँ पर आप देखें कि मैं 3 एग्जाम्पल्स आपको बना के बताती हूँ। ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगे हैं बॉन्ड, ये मैंने 2H लिख लिए, तो ये क्या बन जाएगा? मीथेनल। मीथेनल, ठीक है। मीथेनल की रिएक्शन कराई मैंने जिंक एमेलगम और HCl से। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि ये इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को क्या करेगा? CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए क्या बना? CH2HH यानी मीथेन बना। सो दिस इज हाउ मीथेनल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन। तो ऐसे आपसे कोई भी पूछ सकता है कि मीथेनल से मीथेन कैसे बनाएंगे, यानी कॉमन नंबर बन रहा है, यानी जितने नंबर एल्डिहाइड में है उतने, जितने नंबर ऑफ कार्बन एल्डिहाइड में है उतने नंबर ऑफ कार्बन का ही एल्केन बन रहा है। अगर हम यहाँ ले लें एक CH3 और एक हाइड्रोजन, तो ये CH3CHO हो गया। CH3CHO का मतलब क्या हुआ? इथेनल। अब अगर हम यही रिएक्शन कराते हैं जिंक अमेलगम HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? CH3 एज इट इज, H एज इट इज, और ये जो है C डबल बॉन्ड O एज ऑलरेडी टोल्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2। तो ये क्या हो गया? CH3CH2H यानी CH3CH3। तो ये देखिए
CH3 डैश CH3। अब ये क्या हुआ, ये हो गया इथेन। सो क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथेनॉल। तो जब भी आपको जो है एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन्स बनाने के लिए कहा जाए तो आप ध्यान रखिए कि क्लेमेंजन्स रिडक्शन या वोल्फ-किश्नर आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एल्डिहाइड से लिखी है तो मैं कीटोन से भी रिएक्शन लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है। तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी ने तो इतनी सी रिएक्शन लिख दी है, पर उससे क्या क्या पूछा जा सकता है, जितना आप सोच सकते हैं वहां तक आप रिएक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एसीटोन है, एसीटोन प्रोपेनोन भी कहा जाता है। तो ये देखें CH3, ये CH3, 2 CH3 तो ये एसीटोन के थे, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है CH3 CH2 CH2 यानी प्रोपेन, राइट। तो ये तीनों रिएक्शन हम लिख सकते हैं। आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल्स ड्राफ्ट कर सकते हैं, बट ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू प्रोपेन, और हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम एसीटोन। ये वाइस वर्सा क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, या डायरेक्ट नेम रिएक्शन भी आ सकती है। तो ये तो थी क्लेमेंजन्स रिडक्शन। नाउ लेट्स सी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, इसी ग्रुप में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोकार्बन में। लेकिन वो वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, वहां पर 2 स्टेप्स लगती हैं। यहां पर जिंक अमेल्गम HCl यूज किया है, वहां पर हाइड्रोजीन यूज होता है, NH2 इज हाइड्रोजीन, और KOH की प्रेजेंस में। KOH क्या हो गया, KOH होगा स्ट्रॉन्ग बेस, यानी पहली रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में है और दूसरी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। और इस रिएक्शन में इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट का मतलब जिस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर 2 स्टेप्स होंगी, एक स्टेप में ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले याद रखें कि वोल्फ-किश्नर कार्बोनिल ग्रुप को जो है हाइड्रोजोन में कन्वर्ट करती है। सो इट मीन्स यहाँ होगा क्या, ये जो कार्बन है इसका डबल बॉन्ड हट करके यहां से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऑल्दो मैकेनिज्म वी नीड नॉट टू सी, बट स्टिल यहां पर हुआ क्या होगा कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बन गया होगा। तो बचा क्या, NNH2 बस। तो यहां से ऑक्सीजन की जगह क्या लगा देंगे, NNH2, डबल बॉन्ड एज इट इज है NNH2, राइट। अब इस हाइड्रोजोन, इसे हाइड्रोजोन कहते हैं, लिख लीजिए, हाइड्रोजोन कहते हैं। ये हाइड्रोजोन, जब मैंने पूरा रिएजेंट एक ही स्टेप पे लिख दिया था, ये KOH अब यहां यूज होता है, KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल यहां पर एक्ट करेंगे और ये कन्वर्ट कर देंगे इस पूरे ग्रुप को, यहां पर इसे हटाकर CH2 लगा देंगे। सो इट विल बी लाइक दिस, एंड साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। सो हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2 एंड N2। दिस इज द एंटायर रिएक्शन। सो बेसिकली जैसे कि आपने ऊपर की रिएक्शन में एग्जांपल्स बनाए, वैसे ही यहाँ पर आप इथेनॉल, मिथेनॉल और एसीटोन के लिए रिएक्शंस लिखकर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्जन एल्केन्स में पूछा है तो क्लेमेंजन और वोल्फ-किश्नर दोनों ही रिएक्शंस आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी में एल्डोल कंडेंसेशन नाम से एक रिएक्शन है, उसे भी हम नेम रिएक्शन नहीं मानते एज सच, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शंस वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो क्या करते हैं, तो वो कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, राइट। तो ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा मिथेनॉल है। तो कैनिजारो रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिथेनॉल के लेने, राइट। When they react with concentrated KOH, potassium hydroxide, in this reaction you will see the formation of an alcohol, methanol बनेगा। I will write here so that you can understand properly। 1 molecule of methanol बनेगा यहाँ पे, यानी कैनिजारो में
एल्डिहाइड से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आपको ये इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। लेट मी फिनिश विद द रिएक्शन एंड द बाई प्रोडक्ट इज पोटेशियम फॉर्मेट। सो यहां पर बन गया है मीथेनॉल। शुरुआत कहां से हुई थी देखें, इसे हम मीथेनल कह सकते हैं, मीथेनल, which is also called as formaldehyde. So question can be, how can you convert interconversion में methanol into methanol? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब कि वो आपसे कैनिज़रो रिएक्शन पूछना चाह रहे हैं। याद रखें, हमेशा जब आप नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको नेम रिएक्शन याद करने के साथ साथ आपके दिमाग में साइड बाय साइड ये भी प्लानिंग चलनी चाहिए कि नेम रिएक्शन, इस नेम रिएक्शन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि नेम रिएक्शन ही लिखिए, नाम से ही बोल दे राइट द कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर ऐसे पूछ देते तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिएक्शन याद कर लीजिए। मगर इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप सोचेंगे कि कैसे बनाऊं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, थ्योरी याद करते चलिए साथ में। अगर अब तक की रिएक्शंस आपने ध्यान से देखी तो आपने देखा होगा कि हमने एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया, हमने साइनाइड से एल्डिहाइड बनाया स्टीफंस रिएक्शन में। उसके बाद हमने जो है साइनाइड से एल्डिहाइड डाइबाल एच की हेल्प से मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया टॉलिन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। फिर मैंने बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन से हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। फिर मैंने बताया कि आप अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो मतलब एल्डिहाइड कीटोन से शुरुआत करके हम लगभग सारे ही फंक्शनल ग्रुप्स बना सकते हैं। तो अगर कहीं भी इंटर कन्वर्जन आता है तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में सोचिए कि इनमें आपने कहाँ पढ़ा है, क्योंकि नेम रिएक्शंस को डायरेक्टली तो 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं या 2 मार्क्स में, कई बार 2 रिएक्शन पूरी जितनी भी है सब में से 2, कोई भी 2 हो सकती हैं। और बचे हुए 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में, वो भी नेम रिएक्शंस ही होती हैं कि आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, एरो के ऊपर कुछ लिखा है और पूछा है क्या बनेगा। या एबीसीडी के फॉर्म वाले जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से 90% नेम रिएक्शंस होती हैं। सो लेट अस प्रोसीड। The last name reaction from this chapter is Helvoland-Zelinsky reaction. इसको HVZ reaction भी शॉर्ट में कहा जाता है। ये अपने ही तरह की एक बड़ी अलग सी रिएक्शन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन है और अगर आप इस रिएक्शन पे ध्यान देंगे तो अब तक जितनी रिएक्शंस आपने पढ़ी थी उन सब में एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा था। एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन एल्केन में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप पे कोई असर पड़ता ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। ये रिएक्शन होती है हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस साथ में वाटर की प्रेजेंस जरूरी है। अब यहां पर एक चीज नोट करें, सिर्फ वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स HVZ रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? COH फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर जो प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यानी यहाँ HVZ रिएक्शन हो सकती है। अगर जैसे कि मैंने बताया कि 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर HVZ रिएक्शन हो सकती है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मतलब अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस हैलोजन। तो यहाँ पे होना क्या है, लेट मी राइट, दिस R एंड दिस फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन एज इट इज। तो मैंने इनको एज इट इज लिख लिया। इस R पे कोई चेंज नहीं है, COH पे कोई चेंज नहीं। चेंज क्या है, ये जो बीच में CH2 मॉलिक्यूल है ये क्या है, ये CH2 का कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक तो मैं लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही रिमूव करना है। तो जो मैंने हटाया है यहाँ से हाइड्रोजन, वो इन 2 हैलोजन में से एक हैलोजन लेकर HX बना के अलग हो जाएगा और दूसरा इसकी जगह लग जाएगा। सो दिस इज हाउ हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। यहाँ ध्यान रखें कि ये जो X2 है ये X केवल क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, ये कंडीशन है। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन की इंपॉर्टेंट 8 नेम रिएक्शंस खत्म होती हैं। ये ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा भी यहाँ 3 रिएक्शंस है।
वो 3 रिएक्शंस हैं, एस्टरिफिकेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर फॉर्मेशन। ये रिएक्शन आप 10th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, सॉरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो यहां से OH और यहां से H मिलकर पानी बन जाते हैं। और जो बचा है वो क्या बचा है देखें, तो यहां से बचा है RCO और यहां से बचा है OR, तो जोड़ दें, एस्टर बन गया है। दिस इज फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में भी यूज होता है एज अ टेस्ट। तो ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी हमने 11th में पढ़ी थी बहुत डिटेल में। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन 2 तरह की होती है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और एक होती है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस 11th में ही रह गया। इस साल सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वही बताऊंगी। अगर आप दोनों रिएक्शंस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कोल्ब्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी में आप प्लेलिस्ट में सर्च करें एल्डिहाइड कीटोन में, मैंने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। ये एक बहुत इजी रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना होता है। अब ये सॉल्ट क्या होता है देखिए, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम NaOH से रिएक्ट करें, KOH से भी कर सकते हैं। अगर आपको पोटेशियम सॉल्ट चाहिए तो आप KOH से रिएक्ट करिए। मैंने सोडियम सॉल्ट लिया है इसलिए NaOH लिया है। यहाँ पर ये OH, या मुझे ये कहना चाहिए कि ये यहाँ पर वाटर निकल गया है और बचा क्या है, RCOONA। तो ये स्पीशीज सोडियम सॉल्ट कहलाती है। ऐसी अगर आपने KOH लिया होता तो RCOK बन जाता। सो ये जो सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हम जो 12th में एनसीईआरटी में दी है वो कौन सी है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा क्या होता है, NaOH को सोडा बोलते हैं, और लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यही जो है यहाँ पर रिएजेंट्स हैं, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हीट करेंगे। यहां पर ध्यान रखिए CaO दैट इज योर लाइम इज कैटलिस्ट, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, जस्ट हेल्पिंग। और NaOH यहाँ पर रिएजेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पर D माने होता है माइनस, जहां भी केमिस्ट्री में D वर्ड आता है दैट रिप्रेजेंट्स माइनस। अब क्या माइनस हो, तो कार्बोक्सिलेशन लिखा है यानी CO2 निकलेगी, पर CO2 किस फॉर्म में निकलेगी, तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलती है। देखिए कैसे निकलेगी, तो ये रहा NaO और यहां से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए Na2CO3, तो यहां से Na2Na हो गया यानी NO2 हो गया, और COOO 3 बार O, तो हो गया Na2CO3 पूरा मिलाकर। दिस प्लस दिस इज Na2CO3, बच क्या गया ये R और ये H। So this is how carboxylic acids can be used to form RH। क्या हुआ, RH is hydrocarbon that is alkane। अगर यहाँ CH3 होता तो CH3-H मीथेन बन गया होता। यानी सेम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि मुझे ये कहना चाहिए कि एक डिसेंट ऑफ सीरीज चलेगी। अगर आपने 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो एक कम कार्बन का जो है आप एल्केन बना सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे 2 थे, एक एग्जाम्पल रिएक्शन लिख लेते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए। यहाँ 2 कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो ये सेकंड वाला जो कार्बन है वो तो जो है सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक कार्बन बना CH3H मीथेन बनने में। यानी कि इस मेथड से आप ज्यादा नंबर वाले कार्बन से एक कम नंबर वाला हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। यानी 2 कार्बन से स्टार्टिंग की कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक कार्बन का क्या बना दिया हमने, एल्केन बना दिया। सो दिस इज हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स। सो एल्केन्स हमने एल्डिहाइड कीटोन से बना लिए, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना लिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देन यू सी लास्ट रिएक्शन इन दिस चैप्टर इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन।
ऑल्दो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, अल्कोहल फिनॉल्स में भी और एल्डिहाइड कीटोन्स में भी, मगर यहाँ पर जो रिएक्शन है वो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ध्यान दें, फ्रिडल क्राफ्ट दो तरह की होती है, एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। यहाँ पर इस चैप्टर में बेंजीन का एसाइलेशन कराया गया है, यानी कि बेंजीन को रिएक्ट कराया है एसिड क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फ्रिडल क्राफ्ट में एनहाइड्रस AlCl3 इज कैटलिस्ट विच इज द वेरी गुड लुईस एसिड। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और ये देखिए रिंग C डबल बॉन्ड OCH3 क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ये रिएक्शन मैंने इसलिए यहाँ पढ़ाई, फ्रिडल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन तो नहीं है क्योंकि ये नाम से कभी नहीं आई आज तक बोर्ड में, ये हमेशा कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आती। इतना देख करके क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बहुत बार पूछा है, इसलिए ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स की सारी रिएक्शंस खत्म होती है, मेजर 8 नेम रिएक्शन और 3 साइड रिएक्शंस जो इंटर कन्वर्जन में पूछी जा सकती हैं। So here comes the last chapter of the organic chemistry and that is amines. And please note in amines only 3 name reactions are there. Although एक coupling reaction भी है जो important है, but that is quite long. I will tell you अगर हम coupling को involve कर लें तो यहाँ पे 4 name reactions होती हैं, but major are the first 3. कपलिंग रिएक्शन को हम कई बार टेस्ट के लिए यूज करते हैं, बहुत रेयरली वो नेम रिएक्शन में पूछी जाती है, बट स्टिल वी विल सी। पहली है गैब्रल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये बहुत बड़ी रिएक्शन है बट ये बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ चुकी है, सो वी विल डिस्कस गैब्रल पैथैलामाइड रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। लेट्स सी, यहाँ पर जो थैलामाइड है इसमें P साइलेंट होता है, पर कुछ लोग दोनों तरह से इसे प्रोनाउंस करते हैं, सो एज यू विश। इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में मैंने अमाइंस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। व्हेन दिस थैलामाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां से OH और यहां से H मिलके पानी बन जाएंगे और आपको पोटेशियम वहां ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शंस बहुत इजी हैं, बस देखने में टफ लगती हैं। इफ यू अंडरस्टैंड देम वंस दे आर इजी। सो यू हैव N-K+, ये एक इंटरमीडिएट बना यहाँ पर। देन दिस फर्दर रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड दैट इज RX, और अब क्या होगा, ये K इस X के साथ मिलकर के KX बना लेगा और R इसकी जगह पे ऐड हो जाएगा। So this is N-R. This is called as N-alkyl thalamide. Now this N-alkyl thalamide reacts with NaOH, aqueous NaOH, and you get your major product that is RNH2. ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन बना है। साथ में एक बाय प्रोडक्ट बनेगा and that is this So this reaction is exclusively used for the preparation of primary amines and very important method for preparation of primary amine. Next reaction is Hoffman bromamide degradation reaction. This is also called as HBD reaction, happy birthday reaction. ये reaction बहुत important है और almost हर साल ये पूछी जाती है किसी न किसी फॉर्म में। तो कई बार ये सिर्फ अपने नाम से पूछी जाती है और कई बार सिर्फ इतना लिखा रहता है। This is the reaction of RCONH2 that is acid amide plus bromine and साथ में है 4NaOH. So यहां पर जब मैंने पहले रिएक्शन पढ़ाई थी अमाइंस चैप्टर पढ़ाते समय, तो ये ब्रोमामाइड वर्ड से याद रखें। ये मॉलिक्यूल क्या है, अमाइड है, एसिड अमाइड। तो और ये क्या है, ब्रोमीन। सो ब्रोमीन प्लस अमाइड मिलकर ब्रोमामाइड वर्ड बना है और साथ में NaOH है। तो इससे आप गेस कर सकते हैं, अगर आपको ब्रोमामाइड वर्ड से ब्रोमीन और अमाइड, ब्रोमा अमाइड,
यानी ब्रोमीन और अमाइड याद रहता है तो आपको याद आ जाएगा कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड में एक अमाइड मॉलिक्यूल ब्रोमीन से NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। सो ये थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आप इसे ध्यान रख सकते हैं। यहां पर अमाइड फंक्शनल ग्रुप से क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O हटा देते हैं और सीधे NH2 लगा देते हैं, यानी यहां भी 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है। साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है और 2Na भी, बड़े सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं और साथ में 2H2O भी बनता है। सो हॉफमैन ब्रोमोमाइड का मेजर प्रोडक्ट है 1 डिग्री अमाइन, जो कि बनता है अमाइड और ब्रोमीन की रिएक्शन से। अब मेन क्वेश्चन है कि ये अपने नाम के अलावा किराइड ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन और किस फॉर्म में पूछी जाती है, तो ये रिएक्शन बहुत बार ऐसे पूछी गई है बोर्ड में, लगभग हर साल आती है। कभी अपने नाम से एरो के ऊपर लिख देते हैं Br2 + NaOH। सो कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट को, ये सब रिएक्टेंट्स हैं या रिएजेंट्स हैं जो रिएक्टेंट मेजर रिएक्टेंट के बाजू में लिखें, इन्हें एरो पे भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखे आ सकते हैं। तो आपको रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद करते समय साथ के साथ याद करना है उनका रिएजेंट। तो इसमें क्या बन जाएगा, हमेशा ध्यान रखें हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या करती है, CONH2 का CO हटाकर CH3 और NH2 को डायरेक्ट जोड़ देती है। सो दिस इज जस्ट द मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन समझ आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो एक केमिकल टेस्ट भी है, डिस्टिंग्विश टेस्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहलाती है। ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये 1 डिग्री एलिफैटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक दोनों ही तरह के अमाइंस देते हैं, और 2 डिग्री और 3 डिग्री ना तो एलिफैटिक देते हैं ना एरोमेटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। ये भी हर साल आती है, किसी भी फॉर्म में आए मगर आती जरूर है। सो इन दिस रिएक्शन RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म, RNH2 रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री अमाइन को। When it reacts with chloroform in presence of alkali, that is 3KOH, on heating, this will give RNC. What is this NC? That is isocyanide, which is foul smelling, plus 3KCl plus 3H2O. So ध्यान रखें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल आती है। और इसे कौन देते हैं, तो इसे 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही अमाइंस देते हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री ना तो एलिफैटिक ये रिएक्शन देते हैं ना ही एरोमेटिक। तो अगर आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन में डिफरेंशिएट करना है या 1 डिग्री 3 डिग्री में करना है, तो आप कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, ये रिएक्शन बोर्ड में कैसे आती है, तो ये कैसे भी आ सकती है। जैसे आपको लिखकर दे दिया CH3NH2, एरो में लिख दिया है CHCl3, नीचे लिख दिया KOH, और फिर आपसे पूछा यहाँ क्या बनेगा, तो आपको रिएजेंट्स याद रखने, क्लोरोफॉर्म और KOH कार्बाइल अमाइन का रिएजेंट है, ऐसे आपको थ्योरेटिकली याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म और KOH देखते से कार्बाइल अमाइन स्ट्राइक होगा, तब आप प्रोडक्ट बना पाएंगे, और यहां बनेगा CH3NC। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान रखें, ये NH2 को NC में कन्वर्ट कर देती है, यानी कन्वर्जन ऑफ अमाइन इनटू आइसोसाइनाइड ग्रुप। ओके, और इसे ऐसे भी दिया जा सकता है क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस भी ये रिएक्शन देते हैं। तो ये है एनिलीन, फिनाइल ग्रुप पर NH2 लगा है, साथ में दे दिया CH3Cl और KOH। हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉर्म में एग्जाम में आ सकती है। सो प्रिपेयर दिस वेरी वेरी प्रॉपरली, सो दैट अगर ये आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद अमाइंस में एक और रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसको मैं डायरेक्ट डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ लिया है। अगर आपने सैंडमियर रिएक्शन अभी तक सीख ली है तो ध्यान रखें कि सैंडमियर्स की पहली स्टेप, यानी एनिलीन में NaNO2 और HX डालकर 273-278 केल्विन तक ट्रीट करने पर जो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बना था, इतना पोर्शन सैंडमियर्स रिएक्शन का ही डाइएजोटाइजेशन कहलाता है। तो ध्यान रखें, ये एक और रिएक्शन है, अमाइंस में दी हुई है, क्योंकि
डायजोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि यहाँ एनिलीन से बनते हैं। तो इफ यू वांट टू नोट आई कैन राइट द रिएक्शन अगेन, बट आई होप आपको क्लियर हो गया कि सैंडमेयर्स का आधा ही जो है डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। So children, finally the last reaction of amines, and that is the last reaction of your syllabus also, coupling reaction. Coupling reaction में आपको डायजोनियम क्लोराइड लेना है। अब डायजोनियम क्लोराइड क्या था, याद करिए सैंडमेयर्स रिएक्शन की मदद से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डायजोटाइजेशन समझाया था। गिरा एनिलीन रिएक्टेड विद NaNO2 प्लस HX, इसको मैंने कहा था यहां तक ये रिएक्शन डायजोटाइजेशन कहलाती, क्योंकि ये बना जो है ये डायजोनियम हैलाइड बना है, तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है ये। तो यहां से ये रिएक्शन शुरू होती है, कपलिंग रिएक्शन। सो वी विल टेक अ बेंजीन डायजोनियम हैलाइड मॉलिक्यूल, इसको स्लैंटिंग में लिखेंगे N2 प्लस Cl माइनस, और इसको रिएक्ट कराएंगे एक मॉलिक्यूल फिनॉल से। फिनॉल हम कैसे लिखते हैं तो बताती हूँ। फिनॉल अपन यूजुअली ऐसे लिखते हैं रिंग पर OH, मगर रिएक्शन को अच्छे से और इजीली समझाने के लिए मैं फिनॉल को भी ऐसे लिख देती हूँ। यहां पर है OH, यानी इसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, और यहां वाला हाइड्रोजन हम ऐसे बाहर निकाल के लिख देते हैं। पर्पस ये है कि रिएक्शन हमें रटनी ना पड़े, समझ में आ जाए। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया है, फिनॉल लिया है, और इनके बीच में हुआ क्या है तो देखें, ये HCl निकाल दें, और जितना बच गया है ना उस पूरे को जोड़ के लिखते हैं। तो बच क्या गया, ये स्पीशीज बच गई है, और साथ में ये ग्रीन वाला। So this is how para-hydroxyazobenzene is formed, and which is a orange dye. ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, और साथ में क्लोराइड आयन फ्री होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो दिस इज व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में एक और रिएक्शन है जिससे येलो डाई बनती है, तो वो भी बहुत इजी रिएक्शन है। सेम इसी तरह लिखना है आपको, एक मॉलिक्यूल आपको बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का, जैसे आपने पहले लिखा था स्लैंटिंग, वैसे ही लिखना है। इसकी रिएक्शन करा दे एनिलीन से। ऑरेंज डाई के लिए आपने रिएक्शन फिनॉल से कराई थी, और येलो डाई के लिए आप रिएक्शन एनिलीन से कराएं। तो यूजुअली एनिलीन हम कैसे लिखते हैं, रिंग पर NH2 लिखते हैं, तो इसको भी हम ऐसे टिल्ट करके लिखेंगे ये, क्योंकि हम कैसे भी लिख सकते हैं ना, वी आर राइटिंग लाइक दिस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग द रिएक्शन इजी। तो ये देखिए ये HCl गया, यहां भी वही करना है। अब जो बचा है उसे जोड़ कर लिख देंगे हम। तो बची है यहां तक की स्पीशीज, दैट इज N डबल बॉन्ड N, और यहां से मैं ग्रीन से ही लिख देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो कि क्या पार्ट कहाँ से आया है। यहां भी देखिए, नाउ दिस इज ओवर राइटिंग, तो नॉट वेरी मच क्लियर, बट आई होप समझ में आ रहा है। तो ये ग्रीन वाला हिस्सा ये एनिलीन से है, और ब्लू वाला डायजोनियम क्लोराइड से है। सो दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एंड दिस इज येलो डाई, ये येलो कलर की डाई बनती है, और साथ में बाई प्रोडक्ट सेम है, क्लोराइड आयन प्लस H2O। सो हियर वी फिनिश अप विद ऑल नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस पे बहुत तरह से सवाल पूछते हैं, यूजुअली 3 टाइप्स हैं। डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है कि राइट दिस रिएक्शन, राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस, 2 दे दी, कैनिजारो लिखिए और हेल्वोलार्ड ज़ेलेंस्की लिखिए। या फिर इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन अधिकतर, इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करिए, वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड। यानी हो सकता है एक फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड से अल्कोहल बना दिया, या फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनवा लिया, या कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना दो, या फिर एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बना दे, तो ये इंटर कन्वर्जन कहलाते हैं। और या फिर कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में। तो इसीलिए आपको कंप्लीट द रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपको रिएक्टेंट
प्लस रिएजेंट दिया जाता है और प्रोडक्ट नहीं दिया जाता और पूछते हैं कि क्या आएगा। कई बार रिएक्शन एक और फॉर्म में आती है, एक चौथा फॉर्म भी पॉसिबल है, और वो ये है कि सपोजिंगली हमने लिख दिया, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, CH3COCl और इससे बना के बता दिया CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बना और पूछें कि यहाँ क्या यूज कर ले तो ये इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी एल्डिहाइड कीटोन में, जो सबसे पहली नेम रिएक्शन थी, एंड दैट वाज रोजनमन रिडक्शन, लिंडलास कैटलिस्ट H2PDBaCO4। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्या हुआ, ये रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। यानी आपको रिएक्टेंट भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, आपसे पूछा है कि इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कौन सा रिएजेंट लगेगा। सो दीज आर द 4 मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द नेम रिएक्शंस। आई होप this was helpful for you and this will be helpful for your board exam. Thank you for watching.